हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो में एंड तक। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। फ्रेंड्स ये 3 पार्ट दे रखे हैं, ठीक है। और ये क्या है, इनका ये सभी क्या है, दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये भी दशमलव प्रसार और ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए कि ये दशमलव प्रसार दे रखे हैं तो किन संख्याओं के हैं, परिमेय संख्याओं के हैं या अपरिमेय संख्याओं के हैं, ठीक है। अगर परिमेय संख्याओं के फ्रेंड्स होंगे तो यहाँ पर उसके लिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में ले सकते हैं। तो जो Q है, ठीक है, इसके बारे में हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया यदि परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। इसके अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या है फ्रेंड्स बताना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार के बारे में पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये पार्ट नंबर 11 में मैंने आपके लिए बताया है, डिटेल से सभी चीज़ों के लिए क्लियर किया है कि दशमलव प्रसार के बारे में। दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत। सब कुछ डिटेल से हमने बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, देखना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आप उसे देखना चाहते हो तो लिंक नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन रखी है, चैप्टर नंबर बन करके आप उस पर क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगी। तो पार्ट नंबर 11 वहाँ पर आप देखेंगे तो आप सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो दशमलव प्रसार देखिए 2 तरह का होता है, एक क्या होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, ठीक है। अब शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत। अशांत में फ्रेंड्स 2 तरह के आते हैं, एक आवर्ती होता है और दूसरा अनावर्ती, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, अनावर्ती दशमलव प्रसार। अब फ्रेंड्स बात आती है कि शांत दशमलव प्रसार कैसे पहचाने कि कोई भी प्रसार दे रखा है कि उसमें शांत दशमलव प्रसार है या दूसरा अशांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रसार आपके लिए दिख जाए, पॉइंट के बाद में 7 8 5 6 8 5, कहने का मतलब यह है कि पॉइंट के बाद का जो दशमलव प्रसार है, ठीक है, वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए, ठीक है। शांत का मतलब होना है कि रुक जाना, शांत हो जाना, स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो प्रसार हमने किया है, ठीक है, वो क्या है, रुक गया है। अगर इस तरह से डॉट 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 लगा हुआ होता तो इसका मतलब ये था कि प्रसार आगे अभी और होता, और डॉट डॉट लगा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि प्रसार रुक गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये शांत प्रसार होगा। और बात करें अशांत की, तो अशांत में क्या होता है, 0.7 8 5 6 7 इस तरह से अगर डॉट 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 आगे हो रहा है तो क्या होगा, वो अशांत होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। पॉइंट के बाद में जो अशांत प्रसार होगा उसकी पहचान ये है कि डॉट 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 आगे लगा हुआ होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि अशांत प्रसार तो हमने पहचान लिया और शांत के लिए भी पहचान लिया, लेकिन आवृत्ति और अनावृत्ति इसके लिए कैसे पहचाने। तो देखिए आवृत्ति देखिए 0.3333 इस तरह से आगे चल रहा है, मतलब पॉइंट के बाद में क्या है, आवृत्ति बार बार हो रही है, अंक की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है, ठीक है। इसी तरह से 3 3 3 3 आगे आता रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार में इस तरह से भी हो सकता है, 4 3 2 4 3 2 4 3 2, ठीक है। ये मैंने प्रसार ले लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो पॉइंट के बारे में देख पा रहे होंगे कि 4 3 2 4 3 2 4 3 2 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, ठीक है। इस तरह से भी मिल सकता है आपके लिए। और इसके लिए हम 0.432 432 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 432 के ऊपर क्या है, बार, ठीक है। ये बार का मतलब ये होता है कि जो 432 है ये आगे रिपीट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी आपके लिए इस तरह का प्रसार दिख जाए, इस तरह का प्रसार, तो वो क्या होगा, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अनावृत्ति की बात करें तो 0 पॉइंट इस तरह का हो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, ठीक है। मतलब पॉइंट के बाद में कोई भी अंक क्या है, कोई भी डिजिट क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, उसकी आवृत्ति नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक फ्रेंड्स समझ गए होंगे शांत, अशांत, आवृत्ति और अनावृत्ति इसके बारे में, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये दशमलव प्रसार और ये दशमलव प्रसार, ये किन संख्याओं के होते हैं? तो यहाँ पर देखिए शांत दशमलव प्रसार और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये किसके होते हैं? परिमेय संख्याओं के होते हैं। ये बात आप याद रखना, ठीक है। शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये किसके होंगे फ्रेंड्स? परिमेय संख्या के होते हैं। और ये अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ये फ्रेंड्स किसका होता है? अपरिमेय संख्याओं का, ठीक है। ये फ्रेंड्स अपरिमेय संख्याओं का होता है। तो फ्रेंड दशमलव प्रसार के बारे में आई थिंक आपके लिए क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 1। देखिए क्या कहता है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद में जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है, शांत हो गया है, रुक गया है। तो रुक गया है तो देखिए वो किस संख्याओं का होगा? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होगा। तो परिमेय संख्या को आप किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं। जब P/Q के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पर Q क्या होता है? इसका रूप 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है, के रूप का होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या। तो पहला पार्ट फ्रेंड्स आपके लिए क्लियर हो गया होगा कि जो ये प्रसार है इसमें परिमेय संख्या का ये प्रसार है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार है, ये दे रखा है शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो हमें Q के बारे में बताना था तो हमने बता दिया यहाँ पर, इसके गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप के आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए सेकंड पार्ट, 0.120 1200 और 12,000 और 1,20,000। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे पहली बात तो ये क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है इसमें। क्यों? क्योंकि ये देखिए डॉट 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 लग रहा है, इसका मतलब संख्याएं क्या है? आगे भी आएंगी, ठीक है। अब अशांत तो है, ये हमने पहचान लिया। अब आवर्ती है या अनावर्ती है, इसे भी हमें जानना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपके लिए बताया था कि पॉइंट के बाद में अगर संख्याएं रिपीट हो रही हैं, इसका मतलब क्या होगा? रिपीट हो रही है इसका मतलब क्या है? उसमें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए पॉइंट के बाद में 3 3 3 3 432 432 432 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है? देखिए पॉइंट के बाद में 120 आ रहा है, ठीक है। 120 1200 12,000, इसका मतलब क्या है? इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। अशांत तो है लेकिन क्या है? रिपीट नहीं हो रही हैं संख्याएं, अंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब ये शांत भी नहीं है और अशांत आवृत्ति भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये अनावर्ती है, ठीक है। और जब अनावर्ती है तो फ्रेंड्स ये किन संख्याओं का प्रसार होगा? परिमेय संख्याओं का नहीं होगा, ये किसका होगा? अपरिमेय संख्याओं का होगा। तो ये अपरिमेय, ठीक है, संख्या का प्रसार है। जब अपरिमेय संख्या का फ्रेंड्स प्रसार है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? देखिए परिमेय संख्या अगर है तो हमें बताना है Q के बारे में। अब यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या है, जब अपरिमेय संख्या आ रही है तो इसके बारे में तो पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। तो ये यहीं पर फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैंने आपके लिए बताया था अगर बार लग जाता है तो वो किस में आएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार में। तो 0.432, इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि जो 432 है इसके ऊपर बार है तो ये क्या है? बार बार रिपीट होगा, 432 432 432। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 9 संख्याएं हैं, 9 संख्याएं यहाँ पर फिर से आएंगी, फिर 9 आएंगी, फिर 9 आएंगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा? ये भी क्या होगा? रिपीट होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। तो ये जो प्रसार है वो किन संख्याओं का है? परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याओं को आप P/Q के रूप में फ्रेंड्स लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो Q है फ्रेंड्स उसके जो फैक्टर आएंगे 2 की घात n और 5 की पावर m, ठीक है, के रूप के अलावा अन्य गुणनखंड भी आ सकते हैं, अन्य गुणनखंड भी आएंगे। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आया? देखिए एग्जाम्पल से यहाँ समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ आपके लिए। जैसे मैंने किसी के फैक्टर किए
जैसे फैक्टर ये आया 2 गुणा 5, ठीक है, गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 5 के अलावा क्या हो रहा है, तीसरा फैक्टर मतलब अन्य फैक्टर 2 गुणा 5 के अलावा अगर मतलब अन्य फैक्टर कोई आ जाता है तो वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार होगा उसमें। क्लियर हो गया। लेकिन जो पहला पार्ट था, पहले पार्ट में 2 गुणा 5 ही आता, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा पहले पार्ट में। लेकिन जो अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार है इसमें 2 गुणा 5 के अलावा तीसरा फैक्टर भी आएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.4 आज हमने कंप्लीट कर ली, उसका थर्ड क्वेश्चन आज हमने किया और उसके सभी पार्ट कंप्लीट कर लिए। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आप कमेंट सेक्शन बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं तो क्या अभी हम देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, शायद सेकंड चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के सामने शेयर कीजिएगा, वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।